मैं एक दिन बाज़ार गई थी। मेरा शौहर और मेरी खाला घर पे अकेले थे। शॉपिंग करके जब वापस आई और घर में दाखिल हुई, अपने शौहर और मेरी खाला को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा खावंद और वो एक दूसरे के ऊपर। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। मेरा नाम सबा है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी की 2 महीने से आपस में नहीं बनती थी। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी अलग अलग कमरे में सोते थे। हम दोनों की अलहदगी की सबसे बड़ी वजह मेरी खाला है। वो हर वक्त मेरे शौहर के आगे पीछे दुम हिलाती फिरती है, क्योंकि इसका शौहर तो इंग्लैंड में काम करता है और वो चुड़ैल हमारे साथ हमारे घर में रहती है। अपने शौहर को इंग्लैंड भेजकर मेरे खावंद पर कब्जा करके बैठी है, जैसे यही इसका शौहर हो। मेरा खावंद भी मेरी खाला की हर बात पूरी करता था। इस शातिर औरत ने तो मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। शादी के बाद मेरी अपने शौहर के साथ खूब बनती थी। वो मुझ पे जान छिड़कता था। मैं भी पागलों की तरह अपने शौहर से प्यार करती थी। फिर मेरी खाला का खावंद इमरान वीज़ा लगवा कर इंग्लैंड चला गया और कहा कि मेरी बीवी तुम्हारे घर में रहेगी और तुम अपनी खाला का ख़ास ख्याल रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो अपने जवान बीवी को हमारे हवाले करके चला गया। कुछ माह गुजरने के बाद इसकी बीवी मेरे शौहर सारम पर डोरे डालने लगी और अपनी बेनस्ली के रंग दिखाने लगी। मुझे अपने शौहर और मेरी खाला पर शक हो गया कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसलिए मैं एक दिन अम्मी के साथ बाज़ार शॉपिंग करने चली गई। मेरा खावंद तो पहले ही काम पर जा चुका था। जब मैं शॉपिंग करने के बाद घर वापस आई और इनको बेलिबास ये दोनों एक दूसरे से ऐसी हालत में लेटे हुए थे जैसे 2 मियाँ बीवी अलग कमरे में हम बिस्तरी कर रहे हों। ये अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा। दिल करता था कि दोनों को जान से मार डालूं, फिर खुद को भी ख़त्म कर दूं, क्योंकि कोई भी औरत अपने खावंद को किसी गैर औरत के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने मजबूर होकर खुद को संभाला और अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर खूब रोई। मेरा शौहर भी मुझे गुस्से में देखकर मेरे पीछे भागता हुआ आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा, सबा तुम मेरी जान हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। मैं तो खाला का सामान लेकर आया और वही इसके हाथों में दे रहा था। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने शौहर की किसी भी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो मेरा शौहर कम मुझे फ्राडिया ज़्यादा लग रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आज के बाद मेरे इस कमरे में दाखिल होने की हिम्मत मत करना, वरना मैं जहर खा लूँगी। अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सो सकती। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खटखटाता रहा, मेरी मिन्नतें करता रहा। फिर मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी। इसी तरह वो 1 हफ्ते तक मेरे दरवाज़े पर आता। मैं कुंडी लगाकर अंदर ही रहती, फिर वो अलहदा दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं रात को अपने कमरे में अकेली सोती थी। कभी कभार जब रात के आखिरी पहर आँख खुलती है तो दिल करता है कि शौहर के कमरे में चली जाऊं और अपने दिल की बात कह दूं और वो सब कुछ करूं जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे खावंद को तो मेरा ख्याल ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। इसलिए फिर कंबल को गले लगा कर सो जाती। अपने जवानी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। सुबह होते ही मेरा शौहर घर से बाहर चला जाता और शाम तक वापस ना आता। मैं सारा दिन घर में अकेली ही गुजारती। शादी के पहले दिनों को याद करती रहती। जब हमारी नई नई शादी हुई तो वो मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता और सुबह से शाम तक सारा दिन वो मेरे साथ गुजारता, मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता और इसके अलावा वो सब कुछ जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मैं बचपन ही से गोरे चिट्टे बदन की मालिक थी, इसलिए शादी के बाद मेरा खावंद एक लम्हा भी मुझसे
دور نہ ہوتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کا پہلا پارٹ۔ کہانی کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔